तो चलिए आज एक क्लासिक मुकाबले की बात करते हैं। ताकत बनाम बुद्धि। कहानी तो एक शेर और एक लोमड़ी की है, पर जानते हैं ये हमें क्या सिखाती है? ये सिखाती है कि जब हालात एकदम मुश्किल हों तो ब्रूट फोर्स के सामने असल में दिमाग ही सबसे बड़ा हथियार साबित होता है। तो चलिए इस दिलचस्प कहानी के सबक को समझते हैं। तो फिर सवाल यही उठता है ना कि क्या दिमाग हमेशा हमेशा ताकत को मात दे सकता है? क्या वाकई में क्लेवर थिंकिंग मतलब एक अच्छी सोच शारीरिक शक्ति पर हावी हो सकती है? देखिए, यही सवाल इस पूरी कहानी की जड़ है और हमारे जो किरदार है ना, वो इसका जवाब बड़े ही नाटकीय अंदाज में देंगे। तो आइए मिलते हैं जंगल के इन दो चेहरों से। एक तरफ जंगल का राजा और दूसरी तरफ वो जो अपनी बुद्धि से उस राजा को चुनौती देगी। इन्हीं दोनों का टकराव हमें बहुत कुछ सिखाने वाला है। तो देखिए, एक तरफ है वीर शेर। इसकी पहचान सिर्फ और सिर्फ ताकत और घमंड। उसके लिए तो जंगल का मतलब ही है शक्ति का प्रदर्शन। और दूसरी तरफ चतुरा लोमड़ी। हाँ, शारीरिक रूप से कमजोर है, लेकिन उसका असली हथियार उसका दिमाग है। वो ये बात अच्छी तरह जानती है कि जंगल में टिके रहने के लिए ताकत नहीं, रणनीति चाहिए। और बस यहीं से बल और बुद्धि का असली संघर्ष शुरू हो जाता है। अब कहानी में वो मोड़ आता है जहां इन दोनों का आमना सामना होना ही था। होता यूं है कि एक दिन शेर की भूख उसे एक ऐसे फैसले की तरफ ले जाती है जो चतुरा के लिए, आप समझिए, जिंदगी और मौत का सवाल बन जाता है। तो हुआ ये कि जैसे ही वीर की नज़र चतुरा पर पड़ी, उसने बस तय कर लिया कि यही मेरा अगला शिकार है। अब चतुरा के लिए ये तो सीधी सीधी मौत की दावत थी। चाहती तो भाग सकती थी, लेकिन नहीं, उसने ऐसा नहीं किया। उसने रुककर अपने सबसे बड़े हथियार यानी अपने दिमाग का इस्तेमाल करने का फैसला किया। और शेर की धमकी में कोई लाग लपेट नहीं थी। बिल्कुल सीधी बात, मैं भूखा हूं और तुझे खा जाऊंगा। ये एक सीधी चुनौती थी। अब चतुरा के लिए सब कुछ दांव पर लग चुका था, जान खतरे में थी और उसे तुरंत कुछ सोचना था। और बस यहीं से कहानी पूरी तरह पलट जाती है। चतुरा डरती नहीं है, बल्कि वो एक ऐसी योजना बनाती है जो शेर की ताकत को नहीं, बल्कि उसके घमंड को, उसके ईगो को निशाना बनाती है। और ये एक शानदार रणनीति की शुरुआत थी। अब जरा चतुरा का जवाब तो सुनिए। क्या शानदार दांव खेला है उसने। वो शेर की भूख को तो एक तरफ कर देती है और सीधा सीधा उसके अहंकार पर चोट करती है। वो एक काल्पनिक दुश्मन खड़ा कर देती है, एक ऐसा प्रतिद्वंदी जो वीर के, जंगल का राजा होने के टाइटल को ही चुनौती दे रहा था। तो चतुरा की जो योजना थी ना, वो असल में 3 हिस्सों में बटी थी। देखिए, पहला कदम क्या था? शेर का ध्यान उसकी भूख से हटाओ और उसके घमंड पर लगाओ। दूसरा, एक ऐसा काल्पनिक दुश्मन बनाओ जो शेर की सत्ता को चुनौती दे। और तीसरा, जो सबसे अहम था, शेर के गुस्से को ही हथियार बनाकर उसे अपने जाल तक ले जाओ। ये एक परफेक्ट मनोवैज्ञानिक चाल थी। अब चतुरा अपनी योजना के आखिरी पड़ाव की तरफ बढ़ रही है। वो शेर को एक पुराने कुएं के पास ले जाती है। यही वो जगह है जहां बुद्धि और बल का फाइनल मुकाबला होना है। सोचिए, वहां का माहौल कितना तनाव से भरा होगा। और इस जगह पर चतुरा की चालाकी अपने चरम पर थी। उसने कुएं को ही एक हथियार बना लिया। अब देखिए, जब वीर ने कुएं में झांका तो जाहिर है उसे अपनी ही परछाई दिखी। लेकिन चतुरा ने उसके दिमाग में जो शक का बीज बोया था ना, उसकी वजह से वीर ने अपनी ही परछाई को अपना दुश्मन मान लिया। और फिर क्या था? जब वीर ने गुस्से में जोर से दहाड़ लगाई तो कुएं से जो गूंज कर आवाज वापस आई, उस आवाज ने उसके शक को यकीन में बदल दिया। उसे लगा कि हां, दूसरा शेर उसे चुनौती दे रहा है। कमाल की बात यह है कि यहां शेर की अपनी ही हरकतें उसके खिलाफ काम कर रही थीं और चतुरा, वो तो बस चुपचाप खड़ी तमाशा देख रही थी। अब कहानी इस सबसे अहम मोड़ पर आ गई है और सवाल ये उठता है, क्या वीर का घमंड और गुस्सा उसकी आंखों पर ऐसी पट्टी बांध देगा कि वो सच और झूठ में फर्क ही नहीं कर पाएगा? और अब हम पहुंच गए हैं कहानी के अंत में। यहीं पता चलेगा कि इस लड़ाई में कौन जीता, शेर की ताकत या फिर लोमड़ी की बुद्धि। गुस्से और घमंड में पूरी तरह अंधा होकर वीर ने अपना आखिरी फैसला सुना दिया। उसे तो यही लग रहा था कि वो अपने दुश्मन को खत्म करने जा रहा है, पर असल में वो अपनी ही हार की तरफ बढ़ रहा था। ये उसका आखिरी और सबसे घातक कदम साबित हुआ। और हुआ भी वही जिसका चतुरा को इंतजार था। शेर कुएं में कूद गया और फिर कभी बाहर नहीं निकल सका। उसकी सारी ताकत,
उसकी दहाड़, सब कुछ पानी में मिल गया। अंत में उसे किसी और ने नहीं, बल्कि उसके अपने ही घमंड और बेकाबू गुस्से ने हरा दिया। तो इस कहानी से हमें सीख क्या मिलती है? बिल्कुल सीधी और साफ, बुद्धि हमेशा ताकत से बड़ी होती है। सोचिए, चतुरा ने एक भी हथियार नहीं उठाया, एक भी पंजा नहीं चलाया। उसने सिर्फ और सिर्फ शेर के घमंड को समझा और अपने दिमाग का इस्तेमाल करके जंगल के सबसे शक्तिशाली जानवर को हरा दिया। ये कहानी हमें ये तो सिखाती है कि बुद्धि कितनी जरूरी है, लेकिन साथ ही ये हमें एक सवाल के साथ भी छोड़ जाती है कि असल जिंदगी में